हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे, यानी उसको हम देखेंगे क्या है उसके अंदर। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कंसीडर द नंबर 4n, 4 के पावर क्या दिए हुए n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, यानी n क्या है यहाँ पे एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी n की कोई भी वैल्यू के लिए for n एंड विद द डिजिट 0, यानी n जो 4 की पावर n निकालोगी तो क्या कोई भी एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसका एंड 0 हो, यानी 4 की पावर निकालोगे आप तो क्या कभी कोई ऐसी पावर हो सकती है, ये n की जगह कोई नेचुरल नंबर ऐसा कोई हो सकता है जिसकी वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है, यानी एंड उसका 0 आ जाए। जैसे मान लो 4 की पावर कोई निकालनी है मुझे, यहाँ पे कितनी भी पावर हो सकती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जैसे ये नंबर आए हैं मेरे पास, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0, यानी ये 0 आना चाहिए, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। यानी जो आप इसकी पावर निकालोगे यानी n 4 की पावर n है, यहाँ पे n की जगह यदि कोई भी आप नेचुरल नंबर रखते हो तो क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे एंड विद द डिजिट 0, यानी जो लास्ट का डिजिट है वो 0 से इसका एंड हो गया, यानी लास्ट डिजिट है वो क्या आना चाहिए, लास्ट जो अंक है आपका क्या आना चाहिए, का एक अंक 0, ये आ सकता है कि ये हमें चेक करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आप जो n दिया हुआ है आपका ये क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, और नेचुरल नंबर क्या है यहाँ पे क्या होता है 1 से लेके काउंटिंग नंबर जो चलते हैं आगे इन्फिनिटी तक, यानी 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक ये नंबर चलते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ 4 के जो n लगाया हुआ है यहाँ पे पावर में, तो ये क्या है नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर को रख के देखते हैं हम। 4 के पावर n है, n की जगह 1 लिखते हैं पहले, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर 3, यानी ये नेचुरल नंबर लिखने हैं हमें। अब लिखता हूँ 4 की पावर 4, ठीक है, इनकी वैल्यू देखो आप क्या होती है, 4 की पावर 1 क्या होगी, नेचुरल नंबर की जगह n की जगह मैंने 1 लिख दिया, 4 होगा, 4 की पावर 2 कितनी 16, 4 की पावर 3 कितनी होगी 64, 4 की पावर 4 2 5 6, ठीक है, एंड किससे आया 4 से 6 से 4 से 6 से, ये ऐसे ही चलेगा, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा पावर 2 में, फिर ये पावर 4 में 6 आ जाएगा, पावर 6 में 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 में 3 में 5 में 4 आता जाएगा, यानी एंड किससे हो रहा है 4 या 6 से, यानी 0 नहीं आ रहा हमारा। तो 4 की पावर n यदि कुछ रखते हैं यानी n यदि नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि क्या 0 आएगा, तो 0 ये कभी भी नहीं आएगा, 0 तब आता है जब यहाँ पे आपके पास यानी जो जिसकी पावर निकाल रहे हो आप वो या तो 10 का मल्टीपल हो कोई भी नंबर, जैसे मान लो आप निकालोगे 100 का निकालोगे, 100 की कितनी भी पावर निकालोगे तो लास्ट में जैसे मान लो पावर 2 निकालोगे तो लास्ट में 0 आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे यही पूछना चाह रहा था कि 4 की कितनी n यानी 4 की पावर कितनी कोई n है पावर, तो उसकी वैल्यू क्या 0 आ सकता है, 0 कभी नहीं आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू 0 आने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि जो आपका नंबर है यानी जो बेस आपका ये 4 है, ये 4 2 और 5 यानी 2 और 5 कितना होता है 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, तो 10 यानी 2 और 5 उसके फैक्टर में आने चाहिए। जो आपका नंबर दिया हुआ है जिसकी पावर n लगा के आप 0 लेके आना चाहते हो, तो यहाँ पे ये 4 के फैक्टर कितने होने चाहिए, 4 के फैक्टर में या यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसके फैक्टर में 2 और 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा 0 वाला 0 जिसका एंड होगा वो सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10 होता है। तो 10 किससे बनता है 2 और 5, या तो 0 होगा उस नंबर में, जैसे मान लो 130 है एंड 0 आ रहा है ऑलरेडी है इसके अंदर, 2 और 5 का मल्टीपल आ जाएगा इसके अंदर, और यदि एक बार भी आ रखा है 2 और 5 किसी के फैक्टर में जैसे ये नंबर है, तो इसी टाइप से 4 की जगह और कोई नंबर आएगा यहाँ पे और उसके फैक्टर करेंगे हम, तो उसमें 2 और 5 यदि आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसका एंड विद द डिजिट 0, यानी उसका एंड 0 डिजिट से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका आंसर तो क्या लिखना है, आंसर लिखेंगे हम इसका देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विद द
डिजिट 0, ये उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा लिख देना है, देयर के आगे कैपिटल में देयर इज नो वैल्यू, नो वैल्यू यानी एनी की जगह क्या कर देना, नो वैल्यू ऑफ एन फॉर विच फॉर एन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। और ये आपको एग्जांपल्स दे देना है। इसके साथ में ये और दे देना कि 4 के यदि फैक्टर करें हम, फैक्टर ऑफ 4 तो क्या होंगे 2 × 2। हमें क्या चाहिए था, कम से कम 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5। यदि 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5 यदि आता है तो हमारा जो 0 वैल्यू आने की जो लास्ट डिजिट है यानी एंड विद द डिजिट 0, यदि ये आने की पॉसिबिलिटी 100% है, यानी ये 2 × 5 आ जाएगा तो 0 जरूर आ जाएगा आपका। तो कम से कम एक बार 2 और 5 आपके आने चाहिए, किसके, इसके बेस के फैक्टर में। यहाँ पे पावर आपकी कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। पावर यहाँ कुछ 100 भी लगा दूंगा, 4 की पावर 100, वहाँ पे 0 होगा तो वहाँ यदि 0 लगा दूंगा तो भी यानी एंड इसका यानी इसकी वैल्यू निकालेगा उसके एंड में 0 नहीं आएगा, यानी लास्ट डिजिट उसका 0 नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। यानी बेस पे डिपेंड करता है इसका एंड में 0 आना, ठीक है। तो उसके लिए जो बेस पे डिपेंड करेगा, बेस में क्या होना चाहिए 2 और 5 कम से कम एक बार होना चाहिए उसके जो फैक्टर करेंगे, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा उसका फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए, तब आपका एंड यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब इसकी जगह आपको दूसरा कोई भी क्वेश्चन दे उसमें भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पे 8 दे दे आपको, 6 दे दे 4 की जगह, तो भी आपको यही करना है, यानी उसका रीजन लास्ट में ऐसे फैक्टर करके दिखा देने, उसकी पावर निकाल के दिखा देनी है। और साथ में क्या करना है, उसको ये कंडीशन देनी है कि इस क्वेश्चन में 2 और 5 यानी कम से कम एक बार 2 और 5 इसके फैक्टर में आने चाहिए, तब इसका एंड जो होगा एंड विद द डिजिट 0 यानी लास्ट का जो डिजिट है वो 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।